क्या बात है? अगर ये लोग नई जो शिक्षा प्रणाली लगा रहे हैं अगर इसको लागू कर देंगे तो हमारे जो हमने पिछले साल एमएससी किया है जो 1.5 साल हमने लगाए हैं वो सारा हमारा बर्बाद हो जाएगा। फिर हमें नए सिरे से एमएससी करना पड़ेगा, फिर 2 साल देना पड़ेगा, चाहे एमएससी वाले हो या फिर पीएचडी वाले हो। जो नया एडमिशन हुआ है उन लोग से एडमिशन के लिए बोला जा रहा था कि हाँ आप लोग लाल पीला कार्ड भरिए। अब फिर से ये नया नोटिस जारी किए हैं कि सभी छात्र पुराने छात्र हैं उन पे भी कहीं कहीं प्रेशराइज किया जा रहा है लाल पीला कार्ड भरे। अब तानाशाह और हिटलर शाह के नाम आपने सुने, हिटलर के नाम सुने होंगे। वर्तमान में गोरखपुर विश्वविद्यालय का कुलपति अपनी तानाशाही पे और हिटलर शाही पे उतर आया है। फिर से बोल रहे हैं कि आप लोग 150 रुपये लीजिए और लाल पीला नीला कार्ड मिल रहा है और उससे जाइए उस फिर से रजिस्ट्रेशन करवाइए। बताइए किसी भी सीएस में आप लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोगों का 2 सेमेस्टर क्या बेकार जाएगा? हम लोग फिर से आप ही बताइए किसी भी कहीं भी लिखा है एक बार आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं कि बार बार करवाते हैं? आर्थिक और मानसिक शोषण किया जा रहा है। बताइए हम लोगों को क्लास में पढ़ना चाहिए, घर पे जाके पढ़ना चाहिए। ये लोग इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग दौड़ा रहे हैं। हम लोग प्रोफेसर लोगों को ढूंढ रहे हैं, जितने भी शिक्षक हम लोगों को पढ़ाते हैं उन लोगों को हम लोग ढूंढ रहे हैं। बताइए सारे प्रोफेसर विश्वविद्यालय के कर्मचारी कुलपति से डरे हुए हैं। ये लोगों को धमकाता है और छात्रों के साथ गाली गलौज तक की स्थिति आ गई है। किसी छात्र नेता से, मैं छात्र संघ अध्यक्ष रहा हूं अमन यादव, और मैं छात्रों का प्रतिनिधि होने के बावजूद हम लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा है कुलपति से। ये बताएं अपनी मांगों को लेकर कब तक बैठने का इरादा है? आपकी मांगे नहीं सुनी जाती हैं तो आप लोग कब उठेंगे, कब तक बैठेंगे? अनिश्चितकालीन है और इसके लिए अगर हमें किसी भी स्तर पे जाना पड़े हम जाएंगे और हम अपनी मांग बनाए बिना यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। नमस्कार, उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं आप और मेरा नाम है वैभव सिंह। एक बार फिर मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रांगण में मौजूद हूं। कल मैंने पूरे मामले को दिखाया और छात्रों जो यहाँ के स्थानीय छात्र हैं, इस कॉलेज के विश्वविद्यालय के छात्र हैं, वो अपनी मांगों को लेकर कल सुबह से ही धरने पर बैठे हैं। अब कल पूरा मैंने मामला दिखाया, मैंने छात्रों से बात भी की, छात्रों के मुद्दों को भी आपके सामने रखा और छात्रों ने अपनी बातों को बताया। लेकिन आज एक बार फिर मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय में पहुंचा हूं और जो है यह आंदोलन कहीं न कहीं बृहद रूप ले लिया है और यहाँ के स्थानीय छात्रों ने बताया कि आंदोलन कल सुबह से लगातार रात भर चला। और आपको बता दें कि इस कड़कती ठंड में ये छात्र दूर दूर से आते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन कहीं न कहीं कॉलेज प्रशासन की लापरवाही और जो यहाँ के कुलपति हैं उनका जो रवैया है वह ठीक नहीं है। इस कारण छात्र जो है रात भर धरने पर बैठे हैं और यह धरने का जो स्थल है कहीं न कहीं विशाल होता जा रहा है। एक तरफ बैठे हैं, मैं अपने साथी से कहूँगा गेट की तरफ दिखाने का प्रयास करें। उधर भी छात्र बैठे हैं, छात्राएं बैठी हैं, लड़कियां बैठी हैं और कहीं न कहीं देखा जा सकता है कि जो शिक्षा है क्योंकि छात्र आते हैं कॉलेज में शिक्षा लेने तो कहीं न कहीं शिक्षा पे जो है उनके प्रभाव पड़ रहा है और आंदोलन के कारण कहीं न कहीं छात्रों के शिक्षा पे प्रभाव पड़ा है। एक बार फिर मैं छात्रों से बात करूंगा और समझूंगा कि अभी तक क्या कॉलेज प्रशासन की कार्रवाई हुई है। क्या नाम है आपका? अमन भैया सुन लिया। आप भी बताएं, उनसे बात होगी। क्या नाम? मेरा नाम फिरोज खान है। सूरज जी, ये बताएं कौन से डिपार्टमेंट के आप छात्र हैं? फिरोज खान। फिरोज खान, मैं एमए का हूँ, एमए पॉलिटिकल साइंस। कल हम लोगों ने आप छात्रों से बात की और कहीं न कहीं जो आंदोलन था वह शुरुआती दौर में था और आज मैं देख रहा हूँ कि आंदोलन बड़ा होता जा रहा है। इधर भी छात्र हैं, उधर भी छात्र हैं और स्थानीय छात्रों ने बताया कि पूरी रात यह आंदोलन चला है या धरना चला है। अभी तक क्या कुछ कॉलेज प्रशासन की तरफ से क्या बात हुई है कि नहीं? नहीं, अभी तक तो यहाँ पे कोई नहीं आया है। हम लोग पूरी रात यहाँ पे धरने पे बैठे रहे, अभी तक धरने पे बैठे हुए हैं। अभी तक धरने पर बैठे हैं? जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक हम लोग धरने से हटने वाले नहीं हैं। क्या क्या आप लोगों की मांगे हैं? हम लोग की सिर्फ एक मांग है, हटाओ, विश्वविद्यालय बचाओ। कुलपति हटाओ। तो देखा, ये यहाँ के स्थानीय छात्र नेता है, कह रहे हैं कि कुलपति हटाओ और विश्वविद्यालय बचाओ। आखिर क्यों कुलपति हटाओ? जिस कुलपति पूर्णिया विश्वविद्यालय के ये कुलपति रहे हैं वहाँ पे इन्होंने लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला किया हुआ है। आज भी वहाँ के छात्र फर्जी डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं। विश्वविद्यालय के कई शिक्षक भी इनकी जांच किए हैं, जो इन राजभवन से इनका जांच लेटर आ गया है। कुलपति का पद एक बहुत गरिमामयी पद होता है। यहाँ के शिक्षक छात्रों कर्मचारियों सबके लिए एक आइडियल पद होता है। ऐसे गरिमामयी पद पे अगर एक भ्रष्टाचारी बैठेगा तो आप समझ सकते हैं कि छात्रों की नैतिकता पर क्या असर पड़ेगा उसका। अब ये पूरा
पूरा आंदोलन इस कुलपत ऐसे भ्रष्टाचारी कुलपत को हटाने का बन चुका है। जब तक ये भ्रष्टाचारी कुलपत हटाया नहीं जाएगा हम आंदोलनरत रहेंगे। जब नया कुलपत आएगा तभी हमारी मांगों का निस्तारण होगा। इस कुलपत से हमने लगातार गुहार लगाई, लेकिन यह इतना तानाशाह है, इतना छात्र विरोधी है कि ना तो इसके पास समय है छात्रों की समस्याएं सुनने का, ना तो इसकी नीयत है छात्रों की समस्याओं का समाधान करने का। अभी तक आप लोगों से कोई बातचीत, कोई मुलाकात नहीं हुई है कुलपति महोदय से? सारे प्रोफेसर, विश्वविद्यालय के कर्मचारी कुलपत से डरे हुए हैं। ये लोगों को धमकाता है और छात्रों के साथ गाली गलौज तक की स्थिति आ गई है। किसी छात्र नेता से, मैं छात्र संघ अध्यक्ष रहा हूं अमन यादव, और मैं छात्रों का प्रतिनिधि होने के बावजूद हम लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा है कुलपत से। तो आप समझ सकते हैं इस कुलपत का रवैया कैसा है। तो कहीं ना कहीं कुलपति महोदय के रवैये से नाखुश हैं लोग, और पूरा टेंट लगा है, तंबू लगा है, जो है छात्राएं बैठी हैं और कहीं के ऊपर लिखा है दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय। निम्नलिखित मांगों को लेकर छात्रों द्वारा शांतिपूर्ण अनिश्चितकालीन धरना। यह धरना अनिश्चितकालीन है। पहली मांग है सत्र 2019-20 के शोधार्थियों को बिना शर्त प्रमोट किया जाए। तो कहीं ना कहीं यह प्रमोट करने का शर्त रखा गया है कि बिना शर्त शोधार्थियों को प्रमोट किया जाए। दूसरा मांग है कि 2020-21 के शोधार्थियों पर लागू शोध अध्यादेश 2018 के अनुसार परीक्षा की तिथि घोषित की जाए। तो परीक्षा की तिथि घोषित करने की भी मांग है छात्रों की, और 150 रुपये की पंजीकरण शुल्क प्रक्रिया को तत्काल समाप्त किया जाए। तो कल हमने छात्रों से बात भी की थी, तो उन्होंने बताया था कि 150 रुपये की एक फीस जो है लागू कर दी गई है, तो उसको लेकर भी मांग यहाँ पर अंकित किया गया है। CBCS प्रणाली से नव प्रवेशित सत्र 2021-22 के अलावा सबको मुक्त किया जाए। तो CBCS प्रणाली का भी विरोध जो है जारी है, और उसको भी अंकित किया गया है इस अपने पोस्टर में। भ्रष्टाचारी, तानाशाह व छात्र विरोधी कुलपति को हटाने की भी मांग की गई है। तो यहाँ के जो है छात्र कुलपति से भी नाराज हैं, और कहीं न कहीं अपनी मांगों को लेकर पूरी रात कल इन्होंने धरना भी दिया और बैठे भी हैं। इसमें छात्राएं भी हैं, लड़कियां हैं, दूर दूर से आते हैं। तो कहीं न कहीं छात्रों को शिक्षा पे प्रभाव डाला है, और कॉलेज प्रशासन का जो रवैया है वो छात्रों के प्रति इन लोगों ने बताया कि ठीक नहीं है, और ना कुलपति महोदय इनसे मुलाकात करते हैं, ना बात करते हैं, और बात करने पर जो है गाली देते हैं, और कहीं न कहीं उनका रवैया ठीक नहीं है। तो रात भर यह बैठे थे इन्होंने, कल हम आए थे तो खुले में लोग बैठे थे, और आज मैं फिर से आया हूं इस पूरे मामले को समझने कि अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है। तो इन्होंने यह बताया कि अभी कार्रवाई के नाम पे कुछ नहीं हुआ है। तो अब तो यह जो है पूरी रात धरना चला है, टेंट लगा दिए, क्योंकि आपको बता दें कि सर्दियों का मौसम है और रात में बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन छात्र अपनी मांगों को लेकर पूरी रात धरने पर बैठे हैं, और छात्राएँ भी हैं, लड़कियाँ भी हैं, तो कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है। अब दूसरी तरफ मैं जाऊँगा और वहाँ भी बात करने का प्रयास करूँगा कि उन छात्रों का क्या मांग है जो कॉलेज के गेट पर बैठे हैं। अब इस दूसरे छोर पे मौजूद हूँ, इधर कॉलेज का गेट है, तो कहीं न कहीं आने जाने का जो रास्ता है उसको भी ब्लॉक कर दिए हैं यहाँ के छात्र, और अपनी मांगों को लेकर उधर CBCS जो है नई शिक्षा प्रणाली को लेकर छात्रों में विरोध हमने देखा, उसको लेकर वह बैठे हैं। और इधर के छात्र जो है उनकी कुछ क्या मांगे इनको समझने का प्रयास करेंगे, और इनकी भी कहीं न कहीं नाराजगी कुलपति महोदय से है। कुलपति हटाओ, कुलपति बचाओ, इनसे बात करें। क्या नाम है आपका? आकाश कुमार। किस डिपार्टमेंट के छात्र हैं आप? BSc डिपार्टमेंट। क्या मांग है आप लोग की, क्यों आप लोग बैठे हैं? क्योंकि जो यह रास्ता है छात्रों के आने जाने में परेशानी हो रही होगी, क्यों आप लोग बैठे हैं यहाँ पे? जो नए बच्चे आए हैं CBCS में जो एडमिशन हुआ है उनको बहुत दिक्कत है। उनके अवैध तरीके से 150 रुपये लिया जा रहा है। अवैध तरीके से 150 रुपये लिया जा रहा है। तो अभी तक कुलपति महोदय से क्या कुछ आश्वासन मिला है? कुलपति अभी आए नहीं, कुछ बोले नहीं। कुछ नहीं बोले हैं? अभी चाय पीने दीक्षा भवन में बैठ के, मतलब छात्रों से उनका रवैया कोई बातचीत नहीं हुआ है। छात्राएं भी बैठी हैं, तो कहीं न कहीं जो शिक्षा है उस पर प्रभाव पड़ रहा है। इन छात्रों को इनके क्लास में होना चाहिए, अपनी शिक्षा पे ध्यान देना, पढ़ाई करनी चाहिए। लेकिन कुछ मजबूरियां ऐसी हैं कि छात्र जो है धरना देने पे मजबूर हैं, और अपनी मांगों को लेकर कल सुबह से ही धरने पर बैठे हैं, और पूरी रात इन्होंने धरने पर बैठा। अब कुछ छात्राओं से बात करेंगे। आपका क्या नाम है? अनामिका। क्या मामला है, क्यों आप लोग यहाँ बैठे हैं? मामला ये है कि ये लोग हम लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन हो गया था, एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया, फिर से बोल रहे हैं कि आप लोग 150 रुपये लीजिए और लाल पीला नीला कार्ड मिल रहा है, और उससे जाइए उस फिर से रजिस्ट्रेशन करवाइए। बताइए किसी CBCS में आप लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोगों का 2 सेमेस्टर क्या बेकार जाएगा? हम लोग फिर से आप ही बताइए, किसी भी कहीं भी लिखा है एक बार आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं कि बार बार करवाते हैं? अच्छा, फिर से जो है कॉलेज 50 रुपये भी ले रहा है, और नहीं तो अभी PhD वाले लोग, प्री PhD वाले छात्र हैं, उन लोगों का
2 महीने से 2 साल 4 महीने से ऊपर हो गया, उन लोगों का पेपर भी नहीं हुआ और उसके बाद कह रहे हैं कि अब सिलेबस तुम लोगों का बदल दिया जाएगा और नया जो सिलेबस आएगा उससे एग्जाम दीजिए। आप बताइए 2 साल कोई पढ़ के तो एग्जाम अच्छे से दे नहीं रहा है, अब 6 महीने के अंदर या फिर 5 महीने के अंदर कोई पढ़ के नया सिलेबस से दे देगा एग्जाम। मतलब कहीं ना कहीं जबरदस्ती नया सिलेबस थोपा जा रहा है आप लोगों हम को। लोगों का आर्थिक और मानसिक शोषण किया जा रहा है। ये बताइए, हम लोगों को क्लास में पढ़ना चाहिए, घर पे जाके पढ़ना चाहिए। ये लोग इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग दौड़ा रहे हैं, हम लोग प्रोफेसर लोगों को ढूंढ रहे हैं, जितने भी शिक्षक हम लोगों को पढ़ाते हैं उन लोगों को हम लोग ढूंढ रहे हैं। बताइए, इन लोगों को बस हम लोग ढूंढे। मतलब शिक्षा पे भी प्रभाव पड़ रहा है। शिक्षा पे प्रभाव बहुत पड़ रहा है। बताइए, हम लोगों का एग्जाम MSc उतना तो किस विभाग की आप छात्रा हैं, क्या करते, कौन सी पढ़ाई करते? गणित विभाग की छात्रा MSc करते हैं, मेरा भी 3rd सेमेस्टर है। और ये देखा MSc गणित विभाग की छात्रा हैं और इन्होंने बताया कि रवैया कॉलेज प्रशासन का ठीक नहीं है और कोई सुनवाई नहीं हो रही। नीला पीला कार्ड का खेल खेला जा रहा है। 150 रुपए का जो फीस है वो छात्राओं पे और छात्रों पे जबरदस्ती थोपा जा रहा है। आपका क्या नाम है मैडम? श्रेया, कौन से विभाग की छात्र हैं? मैथ्स। क्या मामला है, क्यों आप लोग यहाँ बैठे हैं? रास्ता रोक दिया गया, यह मुख्य गेट है, इस गेट से छात्र और छात्राएं आने जाने का जो प्रक्रिया, क्योंकि हमने देखा पीछे वाली गेट से जो छात्र हैं उनको भी परेशानी हो रही है, आ जा रहे हैं। क्यों आप लोग यहाँ बैठे हैं, क्या मामला है? कुलपति को हम लोग कह रहे हैं कि आके हमारी बातें सुने वो, क्योंकि हम लोग पहले सेमेस्टर में हम लोग रजिस्ट्रेशन करवा के एडमिशन करा लिए हैं। अब फिर से हम लोग दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराए, फिर से फॉर्म भरे। अब उस पे बोल रहे हैं कि हम लोग का मिड टर्म एग्जाम आने फिर से रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए बोला जा रहा है। पीला कार्ड भरने के लिए बोला जा रहा ये है। लाल पीले कार्ड का खेल है, जरा इसको क्या बताइए, क्या है लाल पीला कार्ड, इसको समझाइए। करवाने के लिए कि मतलब 150 रुपया दे के आप फिर से रजिस्ट्रेशन करवाइए 2nd सेमेस्टर। मतलब तो आप लोग की शिक्षा पे भी प्रभाव पड़ रहा है। मतलब कि जो नया एडमिशन हुआ है उन लोग से एडमिशन के लिए बोला जा रहा था कि हाँ आप लोग लाल पीला कार्ड भरिए। अब फिर से ये नया नोटिस जारी किए हैं कि सभी छात्र पुराने छात्र हैं उन पे भी कहीं न कहीं प्रेशराइज किया जा रहा है, लाल पीला कार्ड भरे। अब सबको भरना है। हाँ मतलब और CBCS क्या है? CBCS मैंने सुना कि CBCS जो एक नई शिक्षा प्रणाली है उसको लेकर भी छात्र नाराज हैं। दूसरे छोर पे भी कल से आंदोलन चल रहा है और इधर आज शुरू हुआ है। CBCS क्या है, इससे क्या दिक्कत हो रहा है आप लोग को? नई शिक्षा प्रणाली जो भी आ रही है वो हम लोग नए छात्रों पे लागू, हम लोग की जो परीक्षा होनी है जो पुराने तरीके से हो रही है उसी पे हमारी परीक्षा कराएं, क्योंकि कोई भी जो नया मीन्स आ रहा है, नियम लागू हो रहा है, वो नए हम लोग के CBCS ये लोग लगा देंगे तो फिर हमारा जो 1 साल। देखिए एक छात्रा है, कुछ बात रखना चाह, बोलिए क्या बात है? अगर ये लोग नई जो शिक्षा प्रणाली लगा रहे हैं अगर इसको लागू कर देंगे तो हमारा जो हमने पिछले साल MSc किया है, जो 1.5 साल हमने लगाए हैं वो सारा हमारा बर्बाद हो जाएगा। फिर हमें नए सिरे से MSc करना पड़ेगा, फिर 2 साल देना पड़ेगा, चाहे MSc वाले हुए या फिर PhD वाले हुए। उन लोग को भी परेशान किया जा रहा है ना, उन लोग का एग्जाम हो रहा है, उन लोग को भी बोला गया कि 2.5 साल कोई मान्य नहीं होगा। अब नए तरीके से अपना तरीका नया अपनाएंगे और उससे हम लोग का एग्जाम करवाएंगे और पढ़ाई करवाएंगे। तो हमारी जो पढ़ाई पिछले साल की जो 1 साल की पढ़ाई है हमारी MSc वाली, वो पूरी तरीके से बर्बाद होने वाली, जो कि हम लोग नहीं चाहते। अगर इनको कुछ अप्लाई ही करना नई चीज़ को, सिर्फ अगर उनको नई शुरुआत ही करनी है तो जिनका अभी इस साल एडमिशन हुआ उनके साथ करें, जो पिछले बच्चे हैं उनके साथ कुछ नई चीज़ ना करें। बस यही हमारी मांग। तो आपने देखा कि जो नई शिक्षा प्रणाली CBCS है उसको लेकर मांग है और इन्होंने बताया कि नई शिक्षा प्रणाली को लेकर कॉलेज प्रशासन का रवैया ठीक नहीं है और यह प्रणाली जो पुराने छात्र हैं जिनका 1 साल 2 साल बीत चुका है उनके ऊपर भी थोपने का प्रयास किया जा रहा है। इन्होंने यह भी बताया कि यह नई शिक्षा प्रणाली CBCS जो है उसको जो अभी के छात्र हैं, इस साल के छात्र हैं, उनसे जो है शुरू करना चाहिए, नए छात्रों के ऊपर अप्लाई करना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं जो पुराने छात्र हैं उनके ऊपर भी थोपने का प्रयास किया जा रहा है। कुलपति महोदय से नाराजगी कहीं न कहीं ज़्यादा है, क्योंकि हर एक छात्र, अधिकांश छात्र जो यहाँ धरने पर बैठे हैं, अधिकांश छात्रों के हाथ में यह एक तख्ती है जिस पे लिखा है कुलपति हटाओ विश्वविद्यालय बचाओ। और यह बैनर पोस्टर बाहर गेट पर भी लगा दिया गया है, कुलपति हटाओ विश्वविद्यालय बचाओ। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम गौरव वर्मा है। मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय का छात्र नेता हूँ, छात्र भी हूँ और संजोग ये है कि डबल MA कर रहा हूँ, फिर से इस बार MA का छात्र हूँ, प्रथम वर्ष का। आप हाथ में तख्ती लिए हैं कुलपति हटाओ विश्वविद्यालय बचाओ, क्या खतरा है कुलपति महोदय से जो हटाने की मांग की जा रही है? जैसे तानाशाह और हिटलर शाह के नाम आपने सुने, हिटलर के नाम सुने होंगे। वर्तमान में गोरखपुर विश्वविद्यालय का कुलपति अपनी तानाशाही पे और हिटलर शाही पे उतर आया है। इनके खिलाफ जांच भी चल रहे हैं जहां तक हमको मालूम है। हमें उससे नहीं, हमें ये मतलब है कि इन्होंने CBCS प्रणाली लागू की है
जब ये प्रवेश के समय पैसे लिए उस समय इन्होंने नोटिफिकेशन निकाल के क्यों नहीं कहा कि CBCS की प्रणाली है और 150 रुपये अतिरिक्त शुल्क लगेंगे। पूर्वांचल का ऑक्सफोर्ड कहा जाने वाला गोरखपुर विश्वविद्यालय, हम गोरखपुर विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं, हम पूर्वांचल को विकास के नाम पे पिछड़ा कहा जाता है, आर्थिक तौर पे पिछड़ा कहा जाता है। तो हमारे यहाँ पढ़ने वाले समस्त भाई बहन, कोई किसान का बेटा, कोई मजदूर का बेटा है, हम निचले तबके से आते हैं, गरीब तबके से आते हैं, 150 रुपये अब मांगा जा रहा है और ये CBCS प्रणाली के लिए मांगा जा रहा है। 4 प्रकार के कागज़, 4 रंग के कागज़ दिए जा रहे हैं, नीला है, पीला है, लाल है, गुलाबी है, फिर पता नहीं 4 तरह के हैं। यहाँ के किसी प्रोफेसर से मैं चाहूँगा आपसे, आप आए हैं, धन्यवाद है आपको, हम समस्त गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं की तरफ से आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, अर्पित करते हैं। और आप केवल एक बार अपना ये माइक और अपना कैमरा लेके गोरखपुर विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य कर रहे किसी भी प्रोफेसर से आप पूछ लें कि ये CBCS प्रणाली क्या है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। CBCS प्रणाली के नाम पे इन्होंने अब खुद फिर तुरंत, क्योंकि इन्होंने कैलेंडर तो जुलाई का जारी किया है, अब ये कह रहे हैं कि परीक्षाएं आपकी दिसंबर में आयोजित होनी है। अभी 3 महीने क्लास नहीं चली UGC के नियम के अनुसार और ये परीक्षाएं लेने जा रहे हैं। आप ये बताएं कहाँ से न्यायपूर्ण है? 150 रुपये जो आज की महंगाई के दौर में कोरोना जैसी विभीषिका से हम अभी गुजरे हैं, और आप बताएं कि जैसे तैसे करके हमने अपना फीस दिया है, अब 150 रुपये वो हम कहाँ से लाएं? और तो और 75 विभागों में हम दौड़े कैसे? वहाँ न प्रोफेसर कभी रहते हैं, न समय पे मौजूद अधिकारी रहते हैं। कहीं न कहीं इन सब चीज़ों से, क्योंकि छात्र कॉलेज में आता है पढ़ाई करने के लिए, ना कि अलग अलग विभागों में दौड़ने के लिए, तो कहीं न कहीं इन सब मामलों से आप लोगों की शिक्षा पे भी असर पड़ रहा है। बहुत असर पड़ रहा है। कक्षाएं चल नहीं रही हैं, अच्छा बहाना हो गया है, कक्षाएं नहीं चल रही हैं प्रारूप में अपने समय के अनुसार, और छात्र छात्राएं परेशान हैं। जो छात्राएं हैं वो दीक्षा भवन से लेके कुलपति कार्यालय तक परेशान है, छात्र है डीन ऑफिस से लेके अपने विभाग में। और ये सुन लीजिए, इनके पास किस छात्र छात्राओं का डेटा नहीं होगा, आप बताएं? सभी का हो, जिनका इन्होंने एडमिशन इन्होंने ऑनलाइन बेसिस पे लिया है, और ये बताइए इनका किस छात्र छात्राओं का इनके पास डेटा नहीं होगा? ये बताएं अपनी मांगों को लेकर कब तक बैठने का इरादा है? आपकी मांगें नहीं सुनी जाती हैं तो आप लोग कब उठेंगे, कब तक बैठेंगे? अनिश्चितकालीन है, और इसके लिए अगर हमें किसी भी स्तर पे जाना पड़े हम जाएंगे, और हम अपनी मांग बनाए बिना यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। तो देखा आपने, छात्र छात्राएं यहाँ पे अपने आंदोलन को लेकर बैठे हैं। कल भी हमने दिखाया, एक छोर पे कुछ संख्या में छात्र थे, आज जो है संख्या बढ़ गई है, और एक तरफ उधर हमने दिखाया और एक तरफ कॉलेज के गेट पे भी छात्र छात्राओं का आंदोलन चल रहा है और अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। एक लाल और पीला कार्ड है, 150 रुपये लिया जा रहा है। कहीं कहीं छात्रों के जो है जेब पर भी असर डाला जा रहा है। CBCS नई शिक्षा प्रणाली है, उसको थोपने का प्रयास किया जा रहा है। छात्र बता रहे हैं कि हमें CBCS की शिक्षा प्रणाली नहीं पता है, क्योंकि जो पुराना सिस्टम था वह अलग था, और जो नई शिक्षा प्रणाली आई है वो नए छात्रों के लिए अप्लाई होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों के ऊपर भी अप्लाई की जा रही है। और इन्होंने साथ ही अभी बताया कि जो कॉलेज प्रशासन है उसका रवैया भी ठीक नहीं है, क्योंकि यह कुलपति से लगातार अपनी मांगों को लेकर मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि इन छात्रों का जो अनशन है कितना सफल होता है, और छात्र अपने मांगों को लेकर कॉलेज प्रशासन को मना पाते हैं या नहीं, और इन छात्रों की जो शिक्षा व्यवस्था है वो फिर पुराने तरीके से कब स्टार्ट होती है। मेरे साथ बने रहें और देखते रहें उत्कर्ष पत्रिका। मेरा नाम है वैभव सिंह।